Yes guys, this is Ankur Sama from AutoFresh Detailing Academy. Learn Every Detail सीरीज़ में आपका स्वागत है। बहुत टाइम से हम लोगों को बहुत सवाल मिल रहे हैं हमारे चैनल्स पे, हमारे AutoFresh की वेबसाइट पे, हमारे सेल्स मैनेजर्स के थ्रू, ट्रेनिंग के लोगों के थ्रू कि देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन पॉलिशिंग पैड्स। तरह तरह के पैड हैं, अलग अलग साइज़ेस के पैड हैं, अलग अलग मटेरियल के पैड हैं। कंपाउंडिंग के लिए अलग पैड है, कटिंग के लिए अलग पैड है, पॉलिशिंग के लिए अलग पैड है। तो आइए इस वीडियो से हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिशिंग पैड्स कैसे अच्छा चूज़ करें एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में समझते हैं कि ये पैड्स कौन सी मटेरियल के बनते हैं, कौन से स्टेप्स में या कौन सा डिफेक्ट रिमूवल में कौन सा पैड सबसे बेस्ट पैड है, और तीसरा ये कौन सी मशीन्स के साथ परफेक्टली फिट जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि बहुत पॉपुलर पैड से जो है कहलाता है वूल पैड। नाउ वूल पैड 2-3 तरह के आते हैं। एक ओरिजिनल शीप स्किन या 100% ओरिजिनल वूल पैड कहलाता है। इसमें आजकल ब्लेंडेड पैड्स भी आते हैं जिसमें पॉलिस्टर या एक्रेलिक के साथ में वूल को मिक्स करके दिया जाता है एंड देन फाइनली यू ऑल्सो गेट ए डुप्लीकेट वूल पैड। इस तरह के कुछ डुप्लीकेट वूल पैड्स भी आते हैं जो दिखने में सिर्फ वूल जैसे हैं बट सिर्फ कॉटन थ्रेड से बने हुए हैं। तो ये वूल पैड अलग अलग साइजेस में, अलग अलग वैरायटी के, और जितना ये ज़्यादा वूल होगा उतना अच्छा कट एंड फिनिश देता है। जितना 50-50 होगा, जैसे जिसमें ब्लेंडेड पैड्स हैं, दे विल गिव यू मीडियम कट, मीडियम फिनिश, और जो डुप्लीकेट वूल पैड्स हैं वो आपको थोड़ा सा लो कटिंग देते हैं एंड वेरी लो फिनिश छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोम पैड की। फोम पैड्स भी बेसिकली 2 तरह के अलग फोम से बने होते हैं। एक को कहते हैं रेटिकुलेटेड फोम, एक को कहते हैं नॉन रेटिकुलेटेड फोम। सिंपल में समझने के लिए कुछ फोम के पोर्स में से हवा पास हो सकती है और कुछ फोम के पोर्स में से हवा पास नहीं हो सकती है। तो ये अलग अलग फोम के 2 अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग साइजेस, अलग अलग उसकी थिकनेस या हार्डनेस बोलो या पोरोसिटी बोलो, उसमें ये फोम पैड्स मिलते हैं। तीसरे पैड्स होते हैं माइक्रोफाइबर पैड्स। ये जैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप लोग यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ को फोम के ऊपर स्टिक करके पैड्स की तरह बना के यूज़ करते हैं। जब से हार्ड क्लियर कोट आए हैं इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि हमने अभी तक समझा कि पैड्स 3 अलग तरह के आते हैं। लेट्स जंप टू आवर सेकेंड टॉपिक कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली काम आते हैं। तो कौन सा पैड कौन से डिफेक्ट रिमूवल पे परफेक्ट है। अगर बात करें तो हम जनरली एप्लीकेशंस करते हैं इन पैड्स के साथ। हमारी एप्लीकेशंस होती हैं कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग और वैक्स या सीलेंट लगाना। तो कंपाउंडिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिटेलिंग इंडस्ट्री का, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव पैड की बात करूं तो वूल पैड है। वूल पैड्स आर द मोस्ट एग्रेसिव पैड्स। तो सबसे अच्छी कटिंग और सबसे अच्छा फिनिश वूल पैड्स छोड़ते हैं। ये पैड्स दोनों तरह की मशीन्स पे यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट येस वूल पैड्स आर मोस्ट एग्रेसिव पैड। और आपकी अगर आपने सैंडिंग नहीं करी है और अच्छा फिनिश या अच्छी ज़्यादा कटिंग देनी है तो वूल पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट फोम पैड्स हैं। फोम पैड्स जाने जाते हैं अपनी हार्डनेस के कारण कि कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। तो बेसिकली ये इसकी हार्डनेस डिसाइड करती है कि ये कटिंग में यूज़ होगा, पॉलिशिंग में यूज़ होगा या फिनिशिंग में यूज़ होगा, या इससे आप वैक्स या सीलेंट लगाएंगे। तो मोर हार्डर द पैड, मोर बेटर कट इट गिव्स। एंड माइक्रोफाइबर पैड्स ये सिर्फ कंपाउंडिंग में यूज़ किए जाते हैं और सिर्फ हार्ड क्लियर कोट पे रैंडम ऑर्बिटल मशीन से यूज़ किए जाते हैं। इंडियन कंडीशंस की अगर मैं बात करूं आपको कि अगर आपके पास एक अच्छा वूल पैड है और एक अच्छा फोम पैड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको माइक्रोफाइबर पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि हमने अभी तक ये देखा कि ये पैड्स कौन से स्टेप्स में या कौन से प्रोसेसेस में यूज़ आते हैं, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी मशीन पे कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए। वैसे तो हर कैटेगरी का फोम पैड हो या वूल पैड हो या माइक्रोफाइबर पैड हो वो हर मशीन पे चलता है, बट
डिपेंडिंग ऑन इट्स डिज़ाइन। दोनों मशीन्स के पैड्स की डिज़ाइंस में फ़र्क है, क्योंकि अगर हम वुल पैड की बात करते हैं पहले, तो ये जिस तरह से रोटरी का पैड है, ये डीए का पैड है, दोनों मशीन्स के लिए डिज़ाइन में फ़र्क है। अदरवाइज़ आप वुल पैड दोनों तरह की मशीन से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपली इन छोटे शब्दों में समझने के लिए कि आप अगर रोटरी मशीन पर वुल पैड लगा रहे हैं तो रोटरी के लिए डिज़ाइन किया हुआ वुल पैड का इस्तेमाल करें। दोनों पैड्स इंटरचेंजेबल नहीं हैं। वैसे ही एग्जैक्टली सेम फोम पैड्स के ऊपर है। डीए मशीन्स में हवा पास होने वाला पैड या रेटिकुलेटेड पैड्स की ही हमेशा यूज़ करना चाहिए, एंड रोटरी मशीन्स में आप नॉन रेटिकुलेटेड पैड बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसका फंक्शन को वो फुल्ली सपोर्ट करता है। अगर हम माइक्रोफाइबर पैड्स की बात करें तो ये सिर्फ रैंडम ऑर्बिटल मशीन पे यूज़ किए जाते हैं। रोटरी और गियर ड्रिवन मशीन्स पे इनका यूसेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी अपने अलग से कलर कोड बनाती है। तो फोम की पहचान या पैड्स की पहचान कलर की बजाय आप मटेरियल की क्वालिटी, फोम की हार्डनेस से करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही कंपनी चेंज करोगे कलर कोड्स चेंज हो जाएंगे। इस पूरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने autofresh.in पे पैड फाइंडर्स को लोड किया हुआ है, जहां पे आप इजीली autofresh.in पे जाके पैड फाइंडर्स को डाउनलोड या रिव्यू कर सकते हैं, जहां आपको हम कंपनी वाइज, मशीन वाइज पैड का स्ट्रक्चर से आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आपके कौन से प्रोसेस में या कौन से मशीन पे कौन सा पैड सबसे बेस्ट फिट बैठता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस या और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ आपके सजेशन, कमेंट्स या फीडबैक्स को भेजते रहिए इसी तरह। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। हमारा ऑटोफ्रेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। This is Ankur Sama signing off from AutoFresh Detailing Academy. See you soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy.